अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, 233 दिन पूरे हो गए हैं और इस बीच यानी इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद कल हमास ने जिस तरह इसराइल पर हमला किया, रॉकेट की बरसात की, उसकी वजह से दुनिया परेशान है। और इस मरतबा गज़ा पट्टी के रफ़ा इलाके से हमास ने इसराइल पर रॉकेट फायर किया और रॉकेट बाज़ाब्ता इसराइल पहुँचा। बहुत सारे रॉकेट ऐसे थे जिसको इसराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम करने में नाकाम रहा। सायरन की लगातार आवाज़ बजती रही। इजराइल के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम धमाके की 15 मरतबा आवाज़ सुनी गई। लोगों में डर और खौफ का माहौल था। लगातार सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई। लोग हर जगह छुप रहे थे, बंकरों में जा रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। और इसी पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहस हो रही है कि 8 महीना से गज़ा पट्टी पर इसराइल का लगातार कंटिन्यू ताबड़तोड़ हमला जारी है। बीच में सिर्फ नवंबर के महीने में 7 दिनों के लिए जंगबंदी हुई थी, उसके अलावा कोई भी जंगबंदी नहीं हुई। ये अलग बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बीच में ये कहा था कि रमज़ान में भी जंगबंदी हुई, इसराइल ने हमला नहीं किया था और मैंने जंग रुकवा दी थी, लेकिन वो सरासर झूठ है। एक दिन के लिए रमज़ान में भी जंगबंदी नहीं हुई थी, इसराइल का हमला जारी था। जिस गज़ा पट्टी पर इसराइल का इतना हमला जारी था, नॉर्थ गज़ा, साउथ गज़ा, जिबालिया कैंप, जितने इलाके थे सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अब रफ़ा का जो इलाका है वो सेंटर बना हुआ है और इतने दूर से हमास ने रॉकेट फायर किया और रॉकेट वहां गज़ा पट्टी पहुंच गया। इस पर दुनिया हैरान है कि आखिर हमास ने इस मरतबा कैसी तैयारी कर रखी है, किस तरह की प्लानिंग है। जंग को इतना ज़्यादा तूल दिया जा चुका है और इसराइल इसलिए जंग को लंबा कर रहा है क्योंकि इसराइल को दुनिया भर का दबाव है, खुद अपनी आवाम का दबाव है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ चुका है। इसके बावजूद इसराइल सीज़ फायर नहीं कर रहा है, समझौता नहीं कर रहा है, मुज़ाकरात से पीछे हट जाता है। उसको ये लगता है कि जंग जितनी लंबी होगी हमास उतना ही कमज़ोर होंगे और हम हमास के साथ कोई डील के बगैर, समझौता के बगैर अपने कैदी और यरगमालियों को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन लगातार इसराइल को नाकामी मिल रही है, उसको अपने मकसद में 1% भी कामयाबी नहीं मिल रही। बल्कि कल मैंने आपको एक ख़बर में बताया था कि उल्टे हमास ने इसराइली सेना के मज़ीद एक ग्रुप को अपनी हिरासत में ले लिया है, यरगमाली बना लिया है। और अब ये जो रफ़ा से हमला हो गया है हमास का इसराइल पर, इसने इसराइल को और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसके बस का नहीं है इस बार हमास से लोहा लेना या उसको शिकस्त देना या उसको अपने जाल में फंसा लेना, बल्कि हम उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। या अब इजराइल की जो सोच रखने वाले हैं या इजराइल की जो हिमायत करने वाले दानिश्वर इंटेलेक्चुअल है वो भी अब इस तरह की बात करने लगे हैं। और इस बीच यानी रद्द अमल में आकर के इजराइल ने गुस्सा होकर के एक मरतबा फिर रफ़ा में एक रिहायशी कैंप पर हमला कर दिया है। अभी की ताज़ा तरीन खबर है, अल जज़ीरा में रिपोर्ट आ रही है। और ये हमला इजराइल ने एयर स्ट्राइक से क्या बाज़ाब्ता बम फेंक दिया एक रिहायशी कैंप पर, जिसकी वजह से अभी तक 15 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की सिर्फ इस हमला में शहादत हो चुकी है, ज़ख्मियों की बड़ी तादाद है। और इस मरतबा फिर इजराइल की इस हमला पर सवाल उठा है कि ये रिहायशी कैंप है, आम लोग रह रहे थे, हमास के किसी जंगजू और लड़ाके के यहाँ रहने का सवाल नहीं बनता, फिर इसराइल ने यहाँ हमला क्यों किया। अब इसराइल की सेना की तरफ से जवाब आ रहा है कि हम इस हमला की जाँच करेंगे कि हमला कैसे हुआ, किस तरह एक रिहायशी कैंप पर ओपन हमला हुआ जिसमें आम लोगों की मौत हुई है, आम लोगों की हलाकत हुई है। इधर मुज़ाकरा की बातचीत के इम्कानात ओपन हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात होगा ये फ़िलहाल दूर दूर तक मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा है। इमदादी दस्ता पहुँचने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस बीच एक और अच्छी खबर जो फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के लिए है वो ये कि यूरोपियन यूनियन जो अभी तक लगातार आँख बंद करके इसराइल के अत्याचार की, उसके जुल्म सितम की हिमायत कर रहा था, अब यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन ने, उसके ज़िम्मेदारों ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फ़ैसला लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों यूरोप के 3 मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया था। पीएलओ को उन्होंने अपनी सनद भी दे दी है, सफारत खाना खुलने का भी यानी एम्बेसी भी खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बीच अब सीधे यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन ने ही ऐलान कर दिया है कि हम भी अब फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ी सफारती कामयाबी है हमास की, फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाली तमाम तंजीमों की। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।